अगर टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हो तो अभी के वीडियो को स्किप कर देना। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहते हो, कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हो, अपने जीवन की सच्चाई को जानना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना। जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर अब भी कहाँ कुछ बाकी है, कहाँ कुछ स्पर्श से दर्द होता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि यहाँ अब भी उपचार की जरूरत है। वह व्यक्ति केवल माध्यम है। जो इंसान तुम्हें दुख दे रहा है वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा है, वो बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रहा है। वो तुमको दिखाना चाहता है कि तुम्हारे अंदर और कितनी ताकत है। जो तुम कभी महसूस कर भी नहीं सकते थे वो तुमको ताकत दिखाता है। हर चोट एक संकेत देती है। यहाँ इलाज की जरूरत है, यहाँ समझ की जरूरत है। जिनके बारे में तुम सोच कर अपने समय को जला रहे हो, वो लोग शायद तुम्हें याद भी नहीं करते। वो अपने जीवन में मस्त हैं और तुम उनके नाम पर अपने कीमती घंटे, दिन और साल बर्बाद कर रहे हो। क्या ये सबसे बड़ा धोखा नहीं है? समझदार इंसान वही है जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। सोचो जरा, जिस इंसान के लिए तुम रातें जला रहे हो वो इंसान चैन की नींद सो रहा है और तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना उस पर यूं ही खर्च कर रहे हो। समझदार वही है जो अपनी ऊर्जा बचाना सीख ले। लोग पूछते हैं हस्तमैथुन पाप है क्या? मैं कहता हूँ नहीं, पाप नहीं, अज्ञान है। जब प्रेम को तुमने समझा ही नहीं, जब शरीर को तुमने दबा दिया, तो वही ऊर्जा भीतर कुंठा बनकर फूटती है। ये तुम्हारी ऊर्जा है, इसे गलत मत कहो, पर याद रखो इसे सिर्फ शरीर में मत फंसाओ। हस्तमैथुन तब तक चलता रहेगा जब तक तुम प्रेम को, ध्यान को और सृजन को नहीं समझते। जब वही ऊर्जा तुम ध्यान में बदल देते हो तो वही शक्ति तुम्हें भगवान तक पहुंचा देती है। इसलिए शर्मिंदा मत हो, समझदार बनो। शरीर तुम्हारा है, ऊर्जा तुम्हारी है, उसे बर्बाद मत करो, उसे रूपांतरित करो। जब आप अपने वीर को सुरक्षित करना सीख लेते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत आती है। इससे आपको अंदरूनी ताकत मिलती है, रचनात्मक बनते हो और भगवान की प्राप्ति करने में आपको आसानी होती है। मन इधर उधर नहीं भागता, इससे मन स्थिर रहता है और आपको गलत विचार कभी नहीं आते हैं। अगर कोई हमसे गलत कर जाए तो हम तुरंत बदला लेने का विचार रखते हैं, लेकिन कर्म कहता है मैं देख रहा हूँ, तुम बस चुप रहो, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं, फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम अपने कर्म को सुंदर बनाते रहो। बदला तुरंत मीठा लगता है लेकिन कर्म हमेशा सटीक होता है। तुम बस इतना करो, अच्छी वाणी बोलो और किसी से नफरत मत रखो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। उसके कर्म उसको उसका फल दे देंगे। आप उसके जैसे बनने की कोशिश ना करो। मरते समय तुम्हें ये आनंद रहे कि जैसा जीना था वैसा जिया, जो करना था वही किया, न तो झुका न समझौते किए। अपनी मौज में रहा, अपनी मस्ती में रहा। जरूर बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वे सब कठिनाइयां भी चुनौतियां हैं और हर चुनौती आत्मा को निखारती है। सबसे बड़ा अफसोस वो होता है जब आपको लगता है कि मैंने जिंदगी वो नहीं जी है जो मैं जी सकता था और जो मैं जीना चाहता था। लोगों को खुश करते करते खुद को खो देना आपकी सबसे महंगी गलती होती है। अपनी शर्तों पर जियो, पूरी ईमानदारी और साहस के साथ। तुम सोचते हो सुबह जल्दी उठना अनुशासन है, मैं कहता हूँ यह आत्म यातना है। जीवन को जबरदस्ती चलाने की जरूरत नहीं है। जीवन एक नदी है, उसे बहने दो। तुम सुबह क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि तुम रात को पूरे होश से सोते नहीं हो। तुम चिंताओं का बोझ लिए बिस्तर पर जाते हो। तुम्हारा शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन तुम्हारा मन बाजार में कल की समस्याओं में घूम रहा होता है। यह मन ही तुम्हें सुबह उठने नहीं देता, क्योंकि मन अभी थका है। जब तुम होशपूर्वक विश्राम करते हो तो शरीर और मन तेजी से अपनी ऊर्जा वापस पा लेते हैं और तब तुम्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन को जबरदस्ती चलाने की जरूरत नहीं है। जीवन एक नदी है, उसे बहने दो। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो दोष अलार्म का नहीं है, दोष उस मन का है जो पूरे दिन बोझ उठाता है। याद रखना, जो खुद को समझ गया उसे दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।